बात करते हैं बायोलॉजी की। जीव विज्ञान सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेज सब ब्रांचेस। तो विटीकल्चर जाना जाता है किसके, अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती किसके नाम से, यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, वृद्धावस्था की स्टडी को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। टॉपिक नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है, एक मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली का नाम क्या है, गैम्बूसिया। ये बहुत पूछा जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघु लघुतम कपि है गिब्बन। दांत वाली वेलों में विशालतम कौन है, स्पर्म वेल। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वह है वेल शार्क। सहतूत साल बनाया जाता है किसके, चीरू के बालों से। सहतूत साल किससे बनाते हैं हम, चीरू के बालों से। नेक्स्ट है समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली का नाम है। गोल कृमि या निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा है, फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकेसरुकी है कौन, स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता है किसमें, चूहे में पित्ताशय नहीं होता। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कीट नहीं है, मकड़ी एक कीट नहीं है। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है मेढक व सर्प। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो चमगादड़ क्या है, मैमल है। ठीक है, पक्षी नहीं है। वह है पक्षी मतलब एवीज। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है वह है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है, ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते हैं किसमें, गीदड़ में। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। तो चींटी को कभी देखा हो, ऑब्जर्व करा हो तो आपको खुद ही लग जाएगा इसका सर बड़ा है। पक्षी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति को जेनेटिक्स। पर्यावरण की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। और जीवाश्म की स्टडी को बोलते हैं पैलियोबायोलॉजी। चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता क्या, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, ह्यूगो टी ब्रीज ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला में विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्ष्य जो लक्षण है वो उत्पन्न होंगे किसमें, पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, जो फीमेल होती है वो कैरियर का काम करती है, लेकिन जो लक्षण दिखाए जाते हैं या लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो है मेल। तो अब जो मान लीजिए इनका विवाह होता है किसका, एक वर्णांध पुरुष है और उसकी सामान्य महिला, तो जो वर्णांधता है ना उसके मान लीजिए पुत्रियां होती हैं तो पुत्रियों के जो पुत्र है उनमें हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, कोई वो नहीं है कि कंपल्सन है कि होएगा ही होएगा, ऐसा नहीं। तो मार्क जुकरबर्ग को भी यही प्रॉब्लम है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था तो उन्होंने पूरी जो भी रिसर्च करी वो मटन में करी थी, पी गार्डन गार्डन पे सॉरी। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग कौन है, हीमोफीलिया। फिर है डायनासोर्स। डायनासोर्स पाए जाते थे मीसोजोइक युग में। नेक्स्ट है सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कोशिकांग जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, यूपीपी से 2018 में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों, कोशिका भित्ति प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, प्रोटीन एवं लिपिड की। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी है, स्टपीस। कहाँ होती है, कान में। प्रत्यत मतलब इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, लिगामेंट। ठीक है, वयस्क मानव में होती हैं 206 हड्डियां। फिर है स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की गई है किसके, जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा। उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी।
शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है वातावरण के ताप एवं नमी पर। पित्त अम्ल एवं लाइपेसेस की उपस्थिति में होता है लिपिड्स का पाचन। दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में होता है क्या, जिंक। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है कौन, मस्तिष्क। ये भी पीछे 2016 में आया है। एनेस्मिया कहते हैं किसको, प्राण संवेदना की कमी को एनेस्मिया कहते हैं। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। 780 नैनोमीटर धैर्य मान के, यदि इनसे ज़्यादा वैल्यू हो जाती है तो वो होते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरीज। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किससे, बुलीमिया से। ठीक है। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है कौन, आंख। नेक्स्ट है, वैसे हाँ ठीक है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है, मस्तिष्क। ठीक है। यदि रेडिएशन कहीं फैल जाएगा ना तो उसमें ब्रेन डैमेज होने के सबसे कम चांसेस हैं। कैमरे के फिल्म से तुलना की जा सकती है आंखों के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता हुआ है धूल बरूथी। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है क्या, प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है जब एटीपी से एडीपी बनता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, वह है ऑस्टियोपोरोसिस का। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए हम बीएमडी का क्या बोलते हैं इसको, बोन समथिंग डेंसिटी करके इसका फुल फॉर्म होता है। एक मिनट चेक ही कर लेता हूँ बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर, गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा, ठीक है, ट्रांस फैट सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वह कम करता है क्या, एचडीएल का स्तर को कम करता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण क्या है, रोटा वायरस। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी कौन है, यकृत। मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कब से, 1 से 2 दिनों के लिए वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से निकल शरीर से लुप्त हो जाते हैं वह है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है कौन, जबड़े में। सबसे महत्वपूर्ण नहीं, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है, तो जबड़े में। SA नोड्स नाम से जाना जाता है किसको, पेस मेकर को। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। फिर है अबिंदुकता, एक बीमारी है आंखों की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है कितना, 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी कौन है, लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं कहाँ, हाइपोथैलेमस में। हम भी पानी पी लेते हैं। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है।
कृत्रिम हृदय कौन सा है? जार्विक 7। जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। लेजर बीम का उपयोग होता है आंखों की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं वह है कृंतक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। लीवर शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होती है सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह है कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? मेलेनिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी है? वह है 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड और प्रोटीन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है वह है अग्न्याशय। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं वह है एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? उसको बोलता जाता है थायरॉक्सिन। पित्ताशय में उपस्थित पाचन पत्थर पाचन करते हैं वसा का। स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का। पादप हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, फिर है जिबरेलिन्स, एबिसिसिक अम्ल, एथिलीन, फ्लोरोडिजिन्स। ये सब क्या है? एक पादप हार्मोन्स हैं हमारे, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन्स कौन से हैं? वो है एथिलीन। नेक्स्ट है लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन है। एंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन। एक प्रोटीन नहीं है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं, क्या हार्मोन है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन एक पादप हार्मोन तो नहीं है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा, ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इंसुलिन होता है एक तरह का प्रोटीन। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में। हार्मोन और श्रावण की ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय महिला में होता है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष में। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से इसका स्रावन होता है और इंसुलिन ये अग्न्याशय इसको सिक्रीट करता है। पदार्थ और विशेषता। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। एस्पार्टर्म ये क्या है? संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है और रेयॉन क्या है? सेलुलोज। एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है, तो इसमें होता है ऑक्सीटोसिन। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है किससे? परावैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? वह है सिक्रेटिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? वो है ट्रिप्सिन। पित्ताशय में उपस्थित प्रस्तर पाचन प्रभावित करता है किसको? वसा को। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है क्या? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये गुर्दे का काम नहीं है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? ADH। यदि मूल में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है क्या? उसका जो वृक्क है, किडनी है, वो फैल गया, वो फेल हो चुकी है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के द्वारा, ATP के रूप में। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता
प्रश्वनित तथा उच्च वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है, कौन? N2। नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम का। शरीर में पित्त का निर्माण करता है, कहाँ? यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है, कहाँ? किडनी के माध्यम से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। मानव का मूत्र नत्रजनी उत्सर्जित उत्पाद है यूरिया का। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है? ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम है जिसका प्रयोग किया जाता है वह है पनीर। साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 4%। अब इतना कठिन क्वेश्चन तो बहुत ही एग्जैक्ट नंबर पूछ रहे हैं उसने। नेक्स्ट है ब्लड स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbALC का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें? उभयचरों में। जैसे हमारा मेढक वगैरह हो गया, फ्रॉग वगैरह में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजन अवशिष्ट पदार्थ का संचय होने लगता है। रक्त समूहों की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान मतलब ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। उसे रक्त दिया जा सकता है, कौन सा? तो वो रक्त समूह से उसका दिया जा सकता है। मानव रक्ताधान के लिए सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन? जीरो, मतलब जीरो बोले तो ओ समूह। थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, कौन? गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है किसको? रेडियो सोडियम को। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? पोटेशियम। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में, ठीक है, स्पाइन। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, को बनाया है किसने? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। यदि माता पिता के रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह क्या है? A और AB हो तो नवजात शिशु में असंभव क्या? O रक्त समूह तो नहीं होगा। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जार्विक 7 क्या है? एक आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है क्या? हृदय विकार। नेक्स्ट है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर कोशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है। रुधिर वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन जो धातु होती है इसमें कौन होती है? इसमें होता है आयरन, लोहा। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? डॉक्टर वेणुगोपाल ने। क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। नेक्स्ट है विटामिन एंड न्यूट्रिशन। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है 40% प्रोटीन और 20% तेल। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है किसका? लोहे का, ठीक है। 2019 के क्वेश्चन है लेकिन इसको भी शायद ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो वह है आंवला। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा से बनता है वह है विटामिन डी। विटामिन के अल्फा से मिलता है हमें। विटामिन डी कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से और विटामिन सी हमें नींबू से मिल सकता है।
शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होते हैं क्या? विटामिन। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है कौन? नींबू और संतरा। जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं वो सब विटामिन सी के लिए अच्छे सोर्स हैं। एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता विटामिन डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है वह विटामिन डी। गाय के दूध में होता है कैसीन। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है किसमें? कैल्शियम में। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। घर में बोल रहा हूँ जल में घुलनशील विटामिन है कौन सी? विटामिन बी और सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं माना जाता कैल्शियम। ऐसा अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है कैल्शियम। ओके, क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, कैल्शियम कैसे इसका आंसर है। शरीर में भंडारित नहीं होता विटामिन सी। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुताय में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है तो वह है आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? पॉलिश किया हुआ चावल होता है। वहाँ लोगों पीड़ित होते किससे? बेरी से। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती किसमें? सोयाबीन में। साइनोकोबालामिन ये किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 में मौजूदा धातु कौन है? अभी यही देखा कोबाल्ट है, कोबालामिन में कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन बी 12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। प्रोटीन एकत्रित होती है अमीनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन समूह को। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित केसीन के साथ साथ कैरोटीन। लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है सोयाबीन में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन सी को। घाव के भरने में विटामिन कौन सहायक है? विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। ठीक है, अब ऑप्शंस में दिए गए उसमें मिर्च में भी विटामिन सी बहुत पाया जाता है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। ठीक है, विटामिन सी होता है इसमें। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए मददगार कौन है? विटामिन बी 6 है। थायमिन। थायमिन कौन होती है? विटामिन बी 1 को थायमिन बोलते हैं। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है क्या? अधिकतम ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट मतलब एनर्जी हमको किससे मिलती है? वो फैट से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फैट ही खाने लगे। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है फैट में, वसा में। बाल मतलब हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? रागी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्रोत है किसका? पोटेशियम का। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है किसका? कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी। न्यूट्रासिक्यूटल्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें होता है पोषण और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग हो जाता है वह है मैरस्मस। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किसमें? ऊन में। दूध का धवल रंग होता है कैसीन के कारण। सही सुमेलन है विटामिन और बीमारियां। विटामिन के तो ये नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारियों से संबंधित है। विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन बी बेरी और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण। विटामिन और बीमारियां विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। फॉलिक अम्ल की कमी से होता है रक्ताल्पता। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी 1 की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट है विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन बी 12 में होता है कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में हमने पहले भी देखा है होता है लौह आयरन। और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। और चैल्कोपाइराइट में होता है तांबा कॉपर। रोग और कारक रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और बेरी विटामिन बी 1 की कमी से। विटामिन कैरोटीन
और पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन एक तरीके का हार्मोन है। और केराटिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। विटामिन और प्रचुर स्रोत, विटामिन बी 6 का स्रोत क्या है, धान का चोकर, राइस ब्रान, ठीक है। विटामिन बी 2 का हमें प्रचुर स्रोत क्या है, हरी सब्जियां वगैरह। विटामिन ई हमें मिल सकता है गेहूं अंकुरित तेल से। विटामिन के, अल्फा अल्फा का, अल्फा अल्फा एक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन के का। ये 2019 का क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के, एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है और बाद में नहीं। यह पदार्थ कौन सा है, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। विटामिन और पाया जाने वाला तत्व, विटामिन बी 12 में है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में है लोहा आयरन, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, और चाल्कोपाइराइट में होता है तांबा। न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए डीएनए का एक घटक है राइबोज। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवले में। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, विटामिन ए का। रोग और विटामिन, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। रक्तस्राव, विटामिन यदि के की कमी है तो रक्तस्राव रुकता नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है मानव रोग उपचार तथा उससे संबंधित उपकरण, ह्यूमन डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग हो जाता है कौन सा, बेरी बेरी। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्य कारण हो सकती है ग्वाइटर, घेंघा रोग की। डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाली चिकित्सा परीक्षण है क्या, टार्निक्वेट परीक्षण। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा प्राप्त होती है किसके, सिंकोना पौधे की छाल से। वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वह वृक्क है, किडनी। विषाणु जनित रोग नहीं है कौन सा, क्षय रोग। आनुवांशिक रोग नहीं है, रतौंधी। यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो बीमारी फैलेगी कौन सी, टाइफाइड। क्षय रोग, टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है क्या नाम, मोन्टोक्स परीक्षण। जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हैजा। टिटेनस नामक रोग माना जाता है लॉकजा नाम से, ठीक है, लॉकजा नाम से जाना जाता है किसको, टिटेनस रोग को। जो जॉ होता है हमारा लॉक हो जाता है एक तरीके से। एक जीवाणु जनित रोग है टिटेनस, वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाता। डिप्थीरिया, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्टीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। डीएनए वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है किसकी, प्लेटलेट्स की। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना सहायक है जापानी इंटेफ्लाइसिस के लिए। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। पोलियो का टीके की खोज किसने की थी, जॉन्स साल्क ने। प्रतिजैवी मतलब एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता खसरे का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण है विषाणु। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के कारण। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है कौन, रेटो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता मधुमेह। अग्नाशय अंग की कुसंक्रियता के कारण होता है मधुमेह रोग। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आर का संबंध है हृदयाघात से, हार्ट अटैक से। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है क्या, मिकास, MIKAS। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु हृदयाघात से। कवक जनित रोग है क्या, गंजापन, ठीक है, जो बार्डनेस होती है वो कवक के चलते होती है, फंगस के थ्रू होती है। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है वह साइनोबैक्टीरियम। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है क्या, इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के द्वारा कमी हो जाती है किसकी, सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग। नौक नी संलक्षण
उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती किससे? बीजी पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, मच्छर जाति दोनों के अलग अलग है। प्रोटोजोआ द्वारा तैयार होता है, प्रोटो द्वारा होता है कौन सा? मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है कौन? वाईवैक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। निद्रा रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस नाम बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में किया जाता हुआ है सोडियम 24। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया बोला जाता है, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? वह है फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी हो जाती किसकी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की WBC की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कर्नाल ब्लंट रोग है किसकी? गेहूं फसल का। सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संघाम अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। अस्पताल में कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जानकारी की जाती है एलिसा टेस्ट के द्वारा। ब्रेन मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है? EEG। टाइफॉइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक पेसमेकर का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पैंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है BMD परीक्षण, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट है शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है बाइट्स रोग। वातोत्मदान मतलब हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में। ओरल सब म्यूकस फाइब्रेसिस बीमारी के कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है मैड काउ रोग ने। मैड काउ रोग का कारक क्या था? प्रॉयंस। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? फेफड़े, फुफ्फुस। WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर लिया है तो वह है थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसको आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। किसमें? अब टेट्रा देख के समझ में आ गया है 4 मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों का उसको पक्षाघात हो चुका है। बायोलॉजिकल रीफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अति सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। स्प्लीन एपनिया एक भयंकर निद्र दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक और प्रभावी अंग। एस्बेस्टॉस धूल इससे क्या होता है? प्रभावी अंग है इससे हमारा फेफड़ा। शीशे या लेड हमारे मस्तिष्क को डैमेज कर सकता है। पारा उदर को, पेट को, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को। नेक्स्ट है व्याधि और कारण।
मैरस्मस किसके चलते होता है? दीर्घकालीन उपवास के चलते। क्वासर को प्रोटीन की यदि अल्पता है, कमी है, उसके चलते। टीबी एक जीवाणु से संक्रमण के थ्रू होता है और हेपेटाइटिस भी एक विषाणु संक्रमण है। नेक्स्ट है रोग और कारक। खैरा रोग किसके चलते होता है? जस्ते की म्लानता के कम में होता है। एनीमिया लोहे की कमी के चलते। ग्वाइटर आयोडीन की कमी के चलते और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के चलते। प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर, धूल कण श्वास संबंधी रोग और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है इंसेफ्लाइटिस, ये मस्तिष्क को डैमेज कर सकता है। फाइलीरिया लसिका पर्व, ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा, मलेरिया रक्त कोशिकाएं। कार्डियोलॉजिस्ट ये हृदय का डॉक्टर होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे के लिए। यूरोलॉजिस्ट मूत्र वगैरह के लिए, मूत्र नलिका। और ऑकुलिस्ट ये आंखों के लिए है। नेक्स्ट है शुष्क वर्ग, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स ये क्या है? पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। और कोवाल्ट 60 ये कैंसर का उपचार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्यूलिक्स, ये क्या है? इंसेफ्लाइटिस एनाफिलेज मलेरिया फैलाता है। सैंड फ्लाई ये काला आजार करता है। और चीता मच्छर, ठीक है, इससे होता है टाइगर मॉस्किटो, इससे डेंगू होता है। ओटारिस कान, इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क, लॉरेंजाइटिस ये गले के लिए है। और हेपेटाइटिस ये यकृत से संबंधित रोग है। विटामिन और हीनता रोग। रेटिनॉल की कमी से क्या होते हैं? नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं। विटामिन ए को ही रेटिनॉल बोला जाता है। टोकोफेरॉल बांधता, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। बांधता मतलब इनफर्टिलिटी। साइनो कोवालामिन बी12 को बोलते हैं, मानसिक व्याधि हो जाती है। पिरिडॉक्सिन, इससे धातक अल्पता हो जाती है। नेक्स्ट है रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग। आर्सेनिक 74 का यूज़ करते हैं ट्यूबर को डिटेक्ट करने के लिए। कोबाल्ट 60 का कैंसर डिटेक्शन में। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 है रक्त व्यक्ति क्रम के लिए। नेक्स्ट है ईईजी, ये मस्तिष्क के लिए की जाती। ईसीजी हृदय के लिए। ईओजी ये होता है आंखों के लिए। और ईएमजी ये है मांसपेशियों के लिए। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा अधिक होती है किसमें? आयरन। आयरन होता है हमारा सेब में। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, ये भी सेब में। ओके। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था जोनासन साल के द्वारा। चिकित्सक और संबंधित अंग। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग से संबंधित है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका। और ऑक्यूलिस्ट ये आंखों के लिए। औषधि और संबंधित विकार। ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए टॉनिक है। सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला है। पुदीना वात हरण, ठीक है, गैस वगैरह से रिलेटेड है। और तुलसी कफ निकालने के लिए आप तुलसी की चाय पिए और कफ निकल जाएगा। रोग और लक्षणिकता परीक्षण। अरक्तता हीमोग्लोबिन प्रतिशत। उदक में रक्त शर्करा। हृदय रोग वसा प्रोफाइन। और वक्र रोग है सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध है माइक्रोराजा। पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, कौन सा? मैग्नीशियम एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। एक शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते किसमें? हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स में। हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव या जड़ों के निष्कर्ष से। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसकी? नाइट्रोजन की। पेड़ पौधों में जाइलम मुक्ता जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। फर्न के पौधे में नहीं होता फूल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? एक गंधक का यौगिक। मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये हाइड्रोपोनिक्स के चलते हैं। सरसों के तेल के सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्ता के बीज। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों के माध्यम से। लेंग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट है
केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये तो अझेल क्वेश्चन है। मतलब एक चीज 100 ग्राम केला खाओगे तो तुम्हें कितनी एनर्जी मिलेगी, 116 किलो कैलोरी। फुनैन के अतिरिक्त एक साकी औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है उसका नाम है आर्टिथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इसे प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है। क्लोरोक्वीन मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पैरेंथ्रिन प्राप्त किया जाता है एक बीजी पौधे से। तना है अदरक। लौंग क्या है, एक सूखे पुष्प हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। पर्णहरित क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है पत्ती में। चिल गोजा प्राप्त होता है पाइनस जेरार्डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं। हल्दी कूच स्रोत है मॉर्फिन का, पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। कपास हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को। साइटोट्रॉन एक संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या, कैप्सासाइसिन। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है अफीम। जीवित ऊतक उच्च वर्णीय पौधों में जैव पोषक वाहन का कार्य करता है फ्लोएम। नेस्कापीन प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। नील हरित शैवाल का प्रयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिफ्लेसिया है। वह पादप रेशा जो तने में प्राप्त होता है वह है सनई। कद्दू आटा प्राप्त होता है फैगोपाइम से। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। सहतूत का फल है सोरोसिस। फल प्रकवन हेतु प्रयोग होने वाला रासायन कौन है, इथेफॉन। शकरकंद का सहत अंग नहीं है कौन, तना जड़। एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। वानस्पतिक नाम की द्विपत्ति पद्धति दी थी किसने, सी लिनियस ने। अंतःजाइलमी मतलब इंट्राजाइलमी फ्लोएम पाया जाता है स्ट्री काना में। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। फलों में वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। एक नट है क्या, लीची। लीची क्या एक नट है। सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है एलिसीन उत्पाद और स्रोत। अफीम हम फल से निकालते हैं। हींग एक जड़ है। रबर तना है और कुनैन छाल से निकालते हैं। पादप हार्मोन और कार्य। ऑक्सिन का काम क्या है, शिखर प्रधानता। जिबरेलिन का काम क्या है, कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन और अवशेषिक अम्ल है ये वृद्धि अवरोधक। नेक्स्ट है दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है राइजोबियम से। पर्णहरित का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। वह रोग जो संसार में विलुप्त हो चुका है वह है चेचक। नेक्स्ट है जीवाणु विषाणु एवं कवक, बैक्टीरिया वायरस एंड फंगस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु का नाम क्या है, RVP विषाणु। वीटी कार्बन का कपास जो एक जीन उत्परिवर्ती फसल है जिसमें बीटी का अर्थ क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम है। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, लैक्टोबैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं क्या, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड तथा क्लोरीमीन। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाने वाला खमीर कौन है,
सैक्रोमाइसिन सेरेविसी एड्स होता है विषाणु से। सॉल्क टीका संबंधित है पोलियो व्याधि से। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है, एक विषाणु होता है। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, फैलता है सिनो वायरस से, रीनो वायरस से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है सैक्रोमाइसिन आइसीज। रेसे रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयोग किया जाता है वह है ईस्ट। सूर्य के प्रकाश से अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियो के द्वारा। अजोला है एक जलीय पर्ण। एक अनुवांशिक विकार है अति रक्तस्राव। भोजन का विषाक्त होना मतलब वाटुज्म उत्पन्न होता है कोलिस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से। नेक्स्ट है आंत के जीवाणुओं का संश्लेषण होता है विटामिन B12 और विटामिन K के द्वारा। खमीर एक उदाहरण है किसका, कवक का। सबसे जहरीला कवक होता है एसेनीटा फैलाइडिस। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है कौन, माइक्रोराजा। प्लेग जीवाणु है एड्स विषाणु के कारण, गंजापन कवक के कारण और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। वह रोग जो वायरस विषाणु के द्वारा नहीं होता है तो क्षय रोग। जीवाणु द्वारा नहीं होता है खसरा, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं वायरस जीव विषाणु। जीका वायरस जनक है माइक्रो सेफेली रोग का। बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है CO2। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा था मक्का में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण ला सकता है कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, कृत्रिम प्रकाश में भी हमारा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स फिर है फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है किसका, वेस्कुलर अरुबुस्कुलर माइक्रोराइजा। वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। नृत्य जनित उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है नील हरित शैवाल। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में नील हरित शैवाल लाया जाता है वह है धान की खेती। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा। सिरका एक जलीय घोल है किसका, एसिटिक अम्ल का। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। एक खत परवारनाशी है क्या, 2,4-D। एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। पौधा और उपयोग, ब्राह्मी का पौधा ये मस्तिष्क का एक टॉनिक है। सदाबहार मधुमेह दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। पुदीना कफोत्सर्जन के लिए यूज कर सकते हैं और तुलसी वात हरण के लिए, ठीक है। कफ वात, सॉरी उल्टा लिखा है इन्होंने, ना 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 ना, जो पुदीना होता है वो वात हरण के लिए होता है और तुलसी होता है कफ वगैरह हटाने के लिए, ठीक है ना, ये उल्टा दिया है इन्होंने गलती से यहाँ। फिर है मिसलेनियस। राडार प्रणाली पाई जाती है चमगादड़ में। पदार्थ और अनुप्रयोग, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, और शुष्क बर्फ ठंडे पेय पदार्थों में, और ग्रेफाइट नाभ की संयंगों में प्रयोग होता है इसका। वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है तो तिलचट्टे का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं कौन सी हैं, क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम में और हीमोग्लोबिन होता है आयरन में। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। प्रायः जो भालू
गलियों में तमाशा दिखाता वह होता है रीछ। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है प्रेग्रियन फॉल्कन। कीटों से प्राप्त नहीं होता है कौन? मोती। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज फल शर्करा। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब में कुछ अधिक दबाव डालता है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। चाय और कॉफी दोनों में क्या होता है? कैफीन। अदरक का खाने योग्य भाग होता है रूपांतरित तना। तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु क्या डालते हैं? उसमें मछलियां डाल देते हैं। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है वह है कपोत। 400 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है कौन? ऑस्ट्रिच पक्षी। वह यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है वह है लाइकोपीन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं मधुमक्खी। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टीरॉयड। औषधि वितरण में काम आने वाला खाली संपुट बने होते हैं किसके? जिलेटिन के। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सप्लाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचारणीय रोग कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? पोलियो के टीके की खोज करी थी जॉन साल्क ने। सीयूटी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। कॉपर टी का दुष्प्रभाव क्या है? इसमें रक्तस्राव ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर है पाइरेथ्रम। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। एड्स एचआईवी परियोजना के उन्मूलन से संबंधित परियोजना है संकल्प। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन है रेड रिबन एक्सप्रेस। एचआईवी प्लस अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेलुलोज। जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ है 1987 में। क्लिंकर थ्योरी का संबंध है काल प्रभावन घटना से। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं के लिए प्रयोग होता है श्यामी जुड़वा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। रेशम तंतु, रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपित किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, ये 2021 में भी आया। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं प्रोटीन, वनस्पति और उपयोग। ब्राह्मी का प्रयोग करते हैं मस्तिष्क स्फूर्तिदायक के रूप में। सदाबहार मधुमेह प्रतिरोगी। पुदीना देखिए वात हरण आ गया ना। और तुलसी है कफोत्सर्जन के लिए। जो पीछे था वो गलत दे रखा था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, मतलब तीसरी बार चौथी बार आया है इसमें। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। कायोनिक्स ये पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना। कोवाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार के लिए यूज करते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। लाइपिड एक एंजाइम है। लिथेसिन ये फॉस्फोलिपिड है। और पॉलीथीन क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ है? नई दिल्ली में। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन। कोडीन क्या है? बेहोशी का ड्रग। कुचुक ये क्या है? रबड़ का स्रोत पदार्थ। और यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है? दही बनाने में यूज होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में। और एस्पेरजिलस ये सिट्रिक अम्ल बनाने में यूज होता है। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी क्या है? गर्भ की किराएदारी। और ट्रांसजेनिक्स क्या होता है? जीनोम में परिवर्तित करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट है पक्षी की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। पर्यावरण की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। और जीवाश्म की स्टडी को बोलते हैं पैलियोबायोलॉजी। पैरासीटामोल एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है। टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है।
ग्रेफाइट स्नेहक है और विटामिन ई खाद्य परिरक्षक। बायो टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ? लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरों में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह परिघटना को कहते हैं क्या? बायोलुमिनेसेंस। जीन संबंधन एवं पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिक अभियंत्रण। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण है एनीमोसेंटाइसिस, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था।